Hello everyone, your Honey Ma'am is back with some new concept of class 6th and today I am going to explain about decimals. आशा करती हूँ कि आप सबके मिड टर्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए होंगे, किसी स्कूल में ख़त्म हो गए होंगे, किसी स्कूल में स्टार्ट होने वाले होंगे, कहीं पे मैथ्स ख़त्म हो गया होगा, कहीं पे मैथ्स स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक है, तो इन ऑन एन एवरेज की आप इस वाले टाइम तक फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट, जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला, 6 के स्टूडेंट्स ने, कि मैम आप 6 के वीडियोस क्यों नहीं डालते हो। ये सब उनके लिए है आज डेडिकेटेड टू देम ओनली। ठीक, तो आज के मेरे वीडियोस डेसिमल पे होंगे और डेसिमल आई एक्सपेक्ट कि आप लोग क्लास 5 से पता है आपको कि डेसिमल क्या है, मतलब कि रुपए को पैसे में कैसे चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, मिनट को आर में चेंज करते हैं, आर को मिनट में चेंज करते हैं, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मेजरमेंट्स होते हैं, जो मेजरमेंट चैप्टर है एक्चुअली 4th 5th में, वो पता है हमको। ठीक है, और उसी पे बेस्ड एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है और प्लेस वैल्यू चार्ट में होता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, ये सब कुछ होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। और जो डेसिमल आता है बीच में, इस तरफ आपके राइट हैंड साइड में पूरे जाते हैं 10th, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के प्लेस वैल्यू चार्ट्स में आपको क्या करना रहता है, उन पर्टिकुलर नंबर्स को प्लेस करना रहता है और पता रहना चाहिए आपको कि इसको क्या क्या बोलते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी। ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे बदलते हैं हम ये इस चैप्टर में समझेंगे। डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में बदलने के बाद परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पक्का पढ़ने वाले हैं। और मैं एक एक्सरसाइज का वीडियो बनाऊँगी और एक एक्सरसाइज के बाद आप उस पूरे सीरीज़ को फॉलो भी करेंगे और कुछ नया सीखते भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि अगर ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना चाहती हूँ तो वो कैसे होगा, यहाँ से डेसिमल आना है। ठीक है, डेसिमल आप याद रखेंगे, आपका डेसिमल किस पॉइंट से है। ठीक, अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसके लिए लिखना कि ये कौन कौन सी प्लेस में है। ठीक है, देखिए आप क्या है ये है डेसिमल। डेसिमल से पहले आता है 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, ठीक, फिर लाख। ठीक है, तो 2,43,089 आप बोल सकते हैं। फिर ये कौन सा है, पॉइंट, इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, 0.135, फिर इसको 135 नहीं बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर आप 135 बोले मतलब 135 बोल रहे हैं, इसका मतलब 100 तो 100 प्लेस में होना चाहिए, 30 तो 10s प्लेस में होना चाहिए, 5 तो 1s प्लेस में होना चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं। आपके तो 1s, 10s, 100, 1000 तो इस तरफ हैं। ठीक है, तो डेसिमल के बाद आपको बहुत इतनी बारीक वाली बात बता रही हूँ ना, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, वही वाले पॉइंट को आपको याद रखना है जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, कि डेसिमल के बाद होता है ये 10th प्लेस, 10th, ये 100th, ठीक, और ये होता है आपका 1000th, और इसके आगे 10,000 एंड सो ऑन बनते जाता है। तो इसको डेसिमल में क्यों बोलते हैं, रीज़न समझो। ये डेसिमल अगर हटता है तो हमने हमेशा पढ़ा है कि डेसिमल हटने के बाद नीचे ये ज़ीरोज़ आ जाते हैं। जितने डेसिमल के बाद नंबर होते हैं डिवाइड करने पर, जैसे कि मैंने बोला 243.135, तो मैंने बोला डेसिमल हटाओ तो नीचे क्या करें, 1 तो होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, और जितने नंबर डेसिमल के पीछे होते हैं उतने नीचे ज़ीरोज़ लग जाते हैं। ठीक है, ये कितने हो गए, 1000th हो गया। 1/10 का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूँगी 1 सेंटीमीटर, क्या बोलूँगी मैं, 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करो तो क्या होगा, 10 मिलीमीटर होगा, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँगी इसको 1 मिलीमीटर बनाओ तो क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। ठीक, तो मतलब 10 है, अगर डेसिमल के बाद जस्ट पहला नंबर है तो वो 10th प्लेस में होता है, जस्ट दूसरा नंबर है तो वो 100th प्लेस में होता है। मान लो कि 1 रुपी इज इक्वस टू 100 पैसा। ठीक है, तो 1 पैसे इक्वस टू 1/100th रुपी, मतलब
100th ऑफ 100th TH लगेगा ऑफ रुपी। तो ये नीचे 2 0 आए मतलब 2 नंबर्स हुए तो उसको 100th प्लेस में बोलते हैं, एंड सो ऑन फॉर दी 1000, 10,000 एंड इन दी अदर पार्ट। ठीक है, तो कहना के ये मतलब है कि अगर आप डेसिमल्स पढ़ने वाले हैं तो डेसिमल्स के बारे में समझ लीजिए कि डेसिमल के बाद वाले नंबर को एक साथ नहीं बोला जाता है। डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक नॉलेज है। फ्रॉम क्लास 4th एंड 5th ऑल्सो यू ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस। और फिर उसके बाद हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। इस पहले हमने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में पुट किया था, अभी हम डेसिमल्स को नंबर लाइन में शो करना देखेंगे। फिर इन डेसिमल्स को पढ़ते कैसे हैं डिफरेंट वे से हम वो सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 2,43,089.135, इसको और भी तरह के तरीके से पढ़ते हैं, जैसे 243,089.135 ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंट वेज आएंगे इसको समझने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दी एक्सरसाइज। आपको बता दिया गया है, मतलब इन रफ स्केच की आप पढ़ने क्या वाले हैं इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में। हम अब स्टार्ट कर सकते हैं इसको कि डेसिमल्स में फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे बदलना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे फॉर्म करना है, उनको नंबर लाइन में कैसे फॉर्म करना है, उनको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आते हैं एक्सरसाइज 1 पे। 8.1 हम पढ़ने वाले हैं इसमें, और चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगर सेम क्वेश्चंस होंगे तो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे एज अ होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आते हैं हम। ठीक है, इससे भी बीच में मैं और भी एग्जाम्पल्स देते जाऊंगी ताकि आपका और कॉन्सेप्ट बढ़ता जाए। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। बताया मैंने आपको कि प्लेस वैल्यू टेबल बनाते कैसे हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1s, 10s, 100, 1000 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10th, 100th, 1000th एंड सो ऑन। तो आप क्या करेंगे, पहला ही है आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 19 मतलब 1 और 9, तो यहाँ आ गया। 0.4 मतलब पॉइंट के जस्ट बाद एक ही नंबर है तो वो 10th प्लेस में ही आएगा। फिर आपने लिख दिया 0.3, ये रहा आपका B। फिर आपका है 10.6, ये रहा आपका पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। फिर आपका है 205.9, ये रहा आपका D भी सॉल्व हो गया। एक ही डेसिमल प्लेस में सब सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, जस्ट वैल्यूज़ रखते गए। ये रही आपकी सारी वैल्यूज़, आपका प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट, ठीक, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। डन। ठीक, एक ही प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, मतलब 7/10। अगर पहला है आपका 7 और फिर लिखा है 10ths, मतलब कि 7 तो है ही, ये एक होल नंबर है। 10ths आ गया मतलब डेसिमल के बाद क्या आ गया, डेसिमल में है ये 7, ये इट्स नॉट योर होल नंबर। 7/10 का मतलब आपके पास होल नंबर में एज ए 0 है और 10th आपका 7 आपका आ गया 10th प्लेस में। 7/10 का मतलब ये होता है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट क्या है, 2/10 एंड 9/10। 2/10 मतलब 2 और 10s की प्लेस में है, मतलब 2 0 हो गया, है कि नहीं। फिर हो गया 9/10 मतलब 0.9 हो गया। 9 जो है वो आपका कौन सी प्लेस में है, 10th की प्लेस में है। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि इसको ऐसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देन है 14.6, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, 14.6, ये तो सीधा सीधा बोल रहा है कि मुझे ऐसे ही लिख दो जैसे मैं लिखा हूँ, स्टेटमेंट में लिखा हूँ, मुझे इसको न्यूमेरिकल में चेंज कर दो। तो 14 तो यही होता है, पॉइंट का मतलब डेसिमल ही होता है, और 6 का मतलब ये। यहाँ पे आपका जो 1s प्लेस में है वो 4 है, जो 10th प्लेस में है वो 1 है, और जो 10th प्लेस में है वो 6 है। तो इस तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन इस क्वेश्चन के करने हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 ही है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे अभी। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। मतलब अब आपको डेसिमल में करना है 5/10, ठीक है। मतलब आपका जो 5 है उसके पहले 5 कौन सी प्लेस में, 10th प्लेस में है, मतलब यहाँ डेसिमल लगेगा और डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब 0। ध्यान से समझो, एक और तरीका होता है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में एक ही 0 है तो मतलब पॉइंट के पहले, एक नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, जो भी ऊपर नंबर होगा उसके पहले पॉइंट लगा दो। अगर उसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, अगर उसके आगे कोई और नंबर है तो वो नंबर लिख दो। आगे करते हैं, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे 3 + 7/10, मतलब कि 3 तो अपनी ही प्लेस में है जो कि 1s प्लेस है, 7/10 का मतलब था 7 डेसिमल के बाद है, ठीक है, या 7 से पहले डेसिमल है। देखा, ये देखो 5/10 था तो 0.5 लगा, 7/10 है तो 0.7 लगा। अब देखो यहाँ पे 3 प्लस में था तो वो तो हो गया आपका, है ना। क्या हो गया, क्या हो गया ये कि ये होल नंबर है, इसके ये पूरा 1s प्लेस में ही आएगा, जो हमने 1s 10s 100,000 किया है प्लेस वैल्यू में वैसा ही आएगा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, जो चेंज था वो 7/10 में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दूसरा उठाती हूँ मैं। 70 + 8/10, मतलब 70 अपनी प्लेस में है, 8/10 का मतलब पॉइंट के बाद 8 लिखो या 8 से पहले पॉइंट लगाओ, एक ही बात है। ये डी वाला क्वेश्चन था। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जी में देखते हैं क्या है। 3/2 सिंपली डेसिमल है, तो डेसिमल है तो डिवाइड कर लो, डेसिमल में सॉल्व करना है तो डिवाइड कर लो। 3/2 मतलब 3 को डिवाइड करना है 2 से, 2 1 जा 2, माइनस किया 1 बचा, पॉइंट लगा दिया तो यहाँ 0 हो जाता है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, डेसिमल लगने की वजह से यहाँ पे 0 आता है, और 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 टाइम्स, तो ये हो गया आपका कैंसिल, और यहाँ आके आपका आंसर क्या आया, 1.5, ठीक, ये आपका आंसर है। इसको आपने चेंज कर दिया डेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 1/2, मतलब कि ये तो इसको मिक्स है ना, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो। 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9/2 का मतलब है अगेन ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा। क्या, 9 को 2 से डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8, माइनस किया 1 आया, डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया। 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स आता है, ये आपका हो गया माइनस, और यहाँ आ गई आपकी वैल्यू 4.5। तो इस तरह से आपने प्लेस वैल्यू वाले डिफरेंट नंबर्स को भी डेसिमल में चेंज किया, मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर में चेंज करके डेसिमल में चेंज किया, और इम्प्रॉपर को भी डेसिमल में चेंज करने की कोशिश की। तो ये है आपका नया कॉन्सेप्ट, कैसे डिवाइड करते हैं डेसिमल्स में, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपने अभी इस तक के क्वेश्चन में सीखा, क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। अभी मैंने बताया था कि कैसे डेसिमल्स को फ्रैक्शन में बदलना है, कैसे फ्रैक्शंस को डेसिमल में बदलना है, और कैसे डेसिमल्स को फ्रैक्शन में बदलने के बाद उसको एक रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। मतलब कि जहाँ तक के डिवाइड हो सकता है वहाँ तक उसको करो, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, क्या है 0.6। मैंने अभी बताया था कि किसी भी डेसिमल के बाद नंबर जितने होते हैं उसको एज इट इज़ लिख दो उस नंबर को, और डेसिमल के बाद कितने नंबर होते हैं डिनोमिनेटर में उतने 0 लगा दो। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है, इसके बाद आपका क्या है 0 है तो 0 लगा दिया। अब आप देख रहे हो ये किससे जा रहा है, दोनों ही इवन नंबर है, 2 से चले जाएगा, 2 से कट हो रहा है, एंड योर फाइनल आंसर इज 3/5। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक, लोएस्ट टर्म तक हो गया आपका। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक डी नंबर देख लेते हैं, 3.8, मतलब कि 3 तो आप लिखोगे ही, पॉइंट हटा दोगे यहाँ से, 8 लिख दोगे डायरेक्टली, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने नीचे जीरोज होते हैं, ठीक है। तो क्या किया आपने, दोनों ही इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया और आंसर आ गया आपका 19/5। 2 19 ज़ा 38 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है। फिर एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, F21.2, मतलब अगेन 21 एज इट इज़ आपको लिखना है, ये होल है, डेसिमल के पहले जितने नंबर होते हैं वो होल्स होते हैं, डेसिमल के बाद सारे नंबर्स वो फ्रैक्शन उसके पार्ट्स होते हैं, होल के पार्ट्स।
तो ये हो गया आपका 2 लिख दिया आपने, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो 0 लग गया एक, दोनों ही इवन नंबर है, फिर से 2 से जाएगा, कर दिया आपने, ये हो गया 5 ज़ा। अब ये दोनों नहीं जाएंगे, एक इवन है एक ऑड है, तो वापस से डेसिमल में हमको नहीं लाना है, हमको तो सिर्फ उसको लोएस्ट फ्रैक्शन तक रिड्यूस करना है, लोएस्ट फॉर्म तक रिड्यूस करना है। हो गया आपका 106/5। ठीक है, हम तो एकदम इजीली कर ले रहे हैं। अगर आपको थोड़ी भी डिफ़िकल्टी जाती है क्या करने में, डिवाइड करने में, आप ऐसे डायरेक्ट मत करिएगा। अगर आपके लिए 212 बहुत बड़ी बात थी तो बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान से सुनिए। 212 को अगर 2 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, और ये बड़े बड़े बच्चे करते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता ना, ये बड़े बड़े बच्चे करते हैं। देखिए क्या करते हैं, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। अब देखिए इतना बड़ा नंबर 2 16 ज़ा आ गया, ये सोचते ही नहीं है कि 2 16 ज़ा 32 होता है, ना कि 212 होता है। तो ये इसी वजह से इनका रॉन्ग हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाते कि यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए हमको, देखिए आप, ये है आपका 212। आप जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि यहाँ से एक नंबर स्किप करना पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स मैं आपको क्या करूँगी, एक सजेशन दूंगी कि आपको ऐसा डिवाइड करना चाहिए। देखिए क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 गया, ये नीचे 1 आपको कैरी, ये ब्रॉट डाउन करना है। 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0 ज़ा 0 हो गया, माइनस कर दिया, 1 आ गया, ये ब्रॉट डाउन, ये हो गया 12। नाउ 2 6 ज़ा 12, खत्म। तो ये है आपका करेक्ट आंसर 106 जो हमने लिखा है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ऐसे करने की कोशिश करनी है हर क्वेश्चन में, जितना हो आपसे। ठीक है, जितना हो क्या आपको करनी है, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी सिली नहीं होता, सब बिग बिग बिली होता है। ठीक है, बड़े बड़े बिल फटते हैं छोटे छोटी गलतियों पर। ठीक है, तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन अननेसेसरी रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप घर आकर के बोलते हैं कि मम्मा पेपर बहुत अच्छा गया। ऐसा नहीं है बेटा, हर स्टूडेंट को लगता है, मैथ्स करने वाले को जो थोड़े से ऐसा लगता है ना कि नहीं मेरे से बन जाएगा मैथ्स, है ना, तो सबको ऐसा लगता है जो वो बना रहे हैं वो करेक्ट है। लेकिन क्या होता है, उनको पता ही नहीं रहता वो गलती कहाँ कर रहे हैं। तो उस गलती को पकड़ना है आपको, पकड़ के उसको करेक्शन करना है। करेक्शन और रिविजन इन द लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अदरवाइज यू विल नॉट बी इन अ गुड पाथ, इन अ गुड वे, because no one can stop the persons born extraordinarily. They can go beyond everything, just they need a best nourishment. ठीक है, so इसको दिमाग में रखना कि कोई भी इंसान के एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बॉर्न को कोई नहीं, मतलब कोई भी पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, कोई भी बियॉन्ड एवरीथिंग जा सकता है, बस उसको एक बेस्ट नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप उस एज में हैं जिसमें बेस्ट नरिशमेंट स्टिल, बिकॉज आई होप कि इवन आई थिंक, इवन आई बिलीव कि होता क्या है ना कि देर इज़ मतलब एवरीवेयर इज़ अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो इट्स एवरीवेयर इट्स अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है हर समय हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहीं ना कहीं रहती है। आपको परफेक्शन लानी है तो इम्प्रूव होते रहिए, बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट लाइक कि यू आर गेटिंग दिस एंड दैट मार्क्स। सक्सेस इज़ वॉट कि आप आगे से पिछले बार से इस बार कितना इम्प्रूव किए हैं, कितना आगे बढ़े हैं, इट्स कॉल्ड सक्सेस। ठीक है, तो सक्सेस की भी एक राइट मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से छोटे छोटे स्टेटमेंट्स कोट्स मैं आपको बोलते रहूँगी, इंस्पिरेशन आपका बढ़ाते रहूँगी, और हमेशा ही मैं ऐसा करूँगी हमारे बच्चों को, कोई भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डिमोरलाइज होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उनको हमेशा ही उनका मॉरल सपोर्ट आगे होना, उनका मॉरल बढ़ते जाना चाहिए। इट्स यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर्स यूजिंग डेसिमल। मतलब 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है और 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है। ये आप ध्यान रख लो, इस क्वेश्चन के में पूरे में ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, तो अब आते हैं 2 मिलीमीटर पर। अगर 1 मिलीमीटर 1/10 है तो 2 मिलीमीटर 2 × 1/10 होगा, मतलब कि 2/10, मतलब कि 2 जो है डेसिमल के बाद आएगा, और ये रहा आपका सेंटीमीटर हो गया। कहाँ से मिलीमीटर से सेंटीमीटर हुआ, जब आप छोटे से, देखिए आप इस क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी से बिगर क्वांटिटी में जाते हैं तो आपका आंसर डेसिमल में आता है। जब बिगर से स्मॉलर में जाते हैं तो आपको डिवाइड नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसी पर्टिकुलर नंबर से। आगे भी करते हैं हम इन क्वेश्चन को। सी वाला नहीं, डी वाला ले लेते हैं। डी इज़ 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, मतलब कि 4 सेंटीमीटर को चेंज हमको नहीं करना है।
हमको क्या करना है, 2 के नीचे क्या लगा देना है, अभी 1 इंटू 10 कर सकते हैं, 1/10 का मतलब ही 2/10 होता है, तो ये रहा 2/10। अब ये भी सेंटीमीटर में बदल गया। इससे पहले भी हम किए थे 4 सेंटीमीटर, पॉइंट डेसिमल लग गया, और ये क्या हो गया 2, तो ये सेंटीमीटर यहाँ से हटा दो और डायरेक्टली क्या लिखना है आपको, सेंटीमीटर हटा करके डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आपको 2 के बाद सेंटीमीटर लिखना है। ये हो गया आपका, दोनों सेंटीमीटर में हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो फिर से F देखो इसका, F क्या है इसका, 83 मिलीमीटर, 83 मिलीमीटर मतलब कि 83 इंटू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 83/10 सेंटीमीटर। एक नंबर है, मतलब एक नंबर के बाद डेसिमल बोलो या लास्ट नंबर के एक स्टेप इधर आने के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाओ और डेसिमल लगा दो। तो ये क्या हो गया, 83 था, एक ही 0 था, तो 3 को हमने पीछे से काउंट किया, 1s प्लेस के बाद यहाँ पे आपको डेसिमल पुट करना है। तो योर फाइनल आंसर विल बी 8.3 सेंटीमीटर। डन। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर गिवन नंबर्स लाई, विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर द नंबर, मतलब कि अब देखिए यहाँ पे नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, ये रही आपकी लाइन। ठीक, आपका यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक जा सकते हैं हम, 10 तक जा सकते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं हम 10 तक। उसके बाद देख लेंगे कि क्या करना है, 7 8 9 10। ठीक है, आपके ये नंबर लाइन्स हो गई। अब ये 0.8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये होता है 10, तो 0.8 ये रहा आपका 8th प्लेस। ठीक है, 8th प्लेस है, तो यहाँ पे आ गया 0.8, और ये कौन कौन से होल नंबर्स के बीच में है, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, फिर आता है 5.1 मतलब यहाँ 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th प्लेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5.1, ये रहा आपका 5.1। ये 5.1 किस किस होल नंबर के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है 2.6 6.4। अब आते जाइए आगे करते जाएंगे, 4.9 करते हैं लास्ट वाला, 4.9 ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th प्लेस। 4.9 आपकी ये है, ये रही आपकी 4.9। ठीक, और ये है 4 और 5 के बीच में। ठीक है, ये है आपका नंबर लाइंस में शो करना। आपको नंबर लाइंस में बीच में पूरे डिविजन्स बना देने हैं, जो आपको पता है कि ये डिविजन कैसे सीखते हैं आप। ये आप रूलर सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, जो रूलर होता है ना, मतलब कि स्केल में आप देखेंगे कि 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन हैं और कैसे होते हैं, एग्जैक्ट वही चीज़ आपको नंबर लाइन में शो करनी है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। हमने कुछ ही क्वेश्चंस किए हैं, ये ए पार्ट किया है हमने इसका, फिर हमने 5.1 किया है मतलब कि बी, फिर हमने सीधा सीधा एफ किया है। बाकी के क्वेश्चंस आप आराम से बना लेंगे, सेम नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हैं, कुछ को ऊपर कुछ को नीचे, कुछ की पेन चेंज कर लीजिएगा, तो क्या होगा कि आपकी टीचर को करेक्शन करने में इजी जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? यस वी कैन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए नंबर लाइन। ठीक, यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। देखिए बड़ी बड़ी इसलिए किया है कि आप देख पाओ, ठीक है, प्रॉपर आपको विजिबल हो। 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे होगा 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बनानी है डेसिमल्स के लिए एक पूरी अच्छे से नंबर लाइन बनानी है, जो डेसिमल्स आप उस नंबर लाइन में शो कर सको। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस वी कैन डू, ऑल ओनली 4 आर देयर। तो 0.2 मतलब 0 के बाद 0.1 0.2, ये रहा आपका 0.2। ठीक है, 0.2। बी आपका देखो कहाँ है, 1.9 मतलब 1.9, ये 1.5 है, 6 7 8 9, ये रहा आपका 1.9। ठीक, सी क्या है आपका 1.1 मतलब 1 के बाद 0.1, बस ये रहा आपका 1.1, तो ये आपका 1.1 भी शो हो गया। डी क्या है आपका 2.5। ठीक है, तो 2 के बाद 5, ये देखो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5। तो इस तरह से ये हो गया पूरा सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। राइट द डेसिमल्स रिप्रेजेंटेड ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। चलिए करते हैं, इसके लिए भी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे करते हैं शो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपके पास लाते हैं हम क्वेश्चंस की। ए कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब ये है 0.8। आप चेक कर लो, 0 के बाद 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 0.8। ठीक है, तो ए कहाँ पे है 0.8 में, फिर 1 2 3 थर्ड है, मतलब ये क्या है 1.1 1.2 1.3, तो बी कहाँ है 1.3 में। अब सी देखो कहाँ है, 2 के बाद जस्ट सेकेंड प्लेस में है। ठीक है, ये आपका सेकेंड प्लेस में है सी, तो 2 के बाद 2.1 2.2, तो ये क्या है आपका 2.2, सी की वैल्यू 2.2। अब आते हैं डी, जस्ट 3 के पहले है, तो मतलब ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9, तो डी का है आपका 2.9 में। खत्म, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व्ड। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, द लेंथ ऑफ रमेश बुक इज 9 सेंटीमीटर। रमेश की बुक है, ध्यान से देखिए आप, रमेश बुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ इन इट्स सेंटीमीटर। तो 9 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है और 5 को सेंटीमीटर में बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, जस्ट अभी अभी सीखा है, और ये हो जाएगा 9 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 5 से पहले एक पॉइंट लगना चाहिए, क्योंकि एक ही जीरो है नीचे और दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो लास्ट में आप लिख दीजिए सेंटीमीटर। खत्म, ये क्वेश्चन नंबर 10 का ए। अब बी देखिए इसका, यहीं पे इसका बी देखिए, देखो कितना सिंपल है, लेंथ को सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलना आना चाहिए बस। द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट, लेंथ ऑफ ग्राम प्लांट, लेंथ ऑफ ग्राम प्लांट क्या है ये, लेंथ ऑफ ग्राम प्लांट कितनी है 65 मिलीमीटर। 65 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 65 मिलीमीटर मतलब 65/10 सेंटीमीटर, और 65/10 मतलब क्या होगा, 65/10 मतलब ये सेंटीमीटर लिखा, 6 पहले लिख देंगे और 5 से पहले डेसिमल आ जाएगा, और ये हो गया आपका 65 सेंटीमीटर। सो दिस एक्सरसाइज इज डन वेरी सिंपली। ठीक है, आगे भी ऐसे ही सिंपल तरीके से मैं आपको आपके पास आपकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस लेके आऊँगी, जिसको आपको कंटिन्यूसली देख के वीडियो को पॉज कर करके सारे स्टेप्स को समझते हुए करने हैं, और सारे डाउट्स मुझसे आप थ्रू मेल पूछ सकते हो। तो आगे के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।